आज हम आपकी जेबीटी फर्स्ट ईयर की मैथ का क्वेश्चन पेपर 2019 सोल्व करने जा रहे हैं। इसको हम दोनों मीडियम में सोल्व करेंगे, इंग्लिश और हिंदी। सेक्शन ए है, व्हाट आर द 3 मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन ब्रूनर्स लर्निंग थ्योरी। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ब्रूनर के अधिगम सिद्धांत में प्रस्तुतिकरण की 3 विधियाँ कौन सी है। ब्रूनर्स 3 मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन आर इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन एक्शन, आइकनिक रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन इमेजेस, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन लैंग्वेज। प्रतिनिधित्व 3 प्रकार से हो सकता है: सक्रियात्मक प्रतिनिधित्व, क्रिया पे आधारित, दृश्य प्रतिमा प्रतिनिधित्व, दृश्य पर आधारित। प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, प्रतीकों पर आधारित। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्यभट्ट इन फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। आर्यभट्ट का खगोल विज्ञान की दुनिया में क्या योगदान है। हिज नोटेबल कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी includes the theory that the earth rotates on its axis, explanations of the solar and lunar eclipses। ज्ञान और ज्योतिष की दुनिया में उनके उल्लेखनीय योगदान में यह सिद्धांत शामिल है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और चंद्र ग्रहण की व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 मार्क्स का दिया हुआ है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन इन अ मैथमेटिक्स क्लासरूम। गणितीय कक्ष में संप्रेषण की भाषा का क्या महत्व है। Communication is an essential part of mathematics and mathematics education. It is a way of sharing ideas and clarifying understanding. Through communication, ideas becomes objects of reflection. संचार गणित और गणित शिक्षा का एक अनिवार्य हिस्सा है। ये विचारों को साझा करने और समझने का एक तरीका है। संचार के माध्यम से विचार प्रतिबिंब की वस्तु बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, 2 मार्क्स का है। राइट द फॉर्मेट ऑफ यूनिट प्लान। इकाई योजना का प्रारूप लिखिए। फॉर्मेट ऑफ यूनिट प्लान: क्लास, number of unit plan, subject, unit name, number of subunits, number of periods, duration, context, subject matter, expected behavioral changes, teacher activities, student activities, teaching aid, supported material, blackboard work, evaluation। इकाई योजना का प्रारूप: कक्षा, इकाई योजना का क्रमांक, विषय, इकाई का नाम, उप इकाइयों की संख्या, कालांशों की संख्या, अवधि, पाठ वस्तु, विषय वस्तु, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, श्यामपट्ट कार्य, मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 मार्क्स का दिया हुआ है। राइट द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ मैथमेटिक्स टीचर। गणित शिक्षक की मुख्य समस्याओं को लिखिए। दीज इश्यूज आर रिलेटेड टू क्लासरूम मैनेजमेंट, एथनिसिटी, लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स, लैक ऑफ टीचिंग एड्स एंड मटीरियल्स, lack of textbooks, lack of time for students and issues of mathematical contents and pedagogy। ethnicity का मतलब है जातीयता, pedagogy का मतलब है शिक्षा शास्त्र। ये मुद्दे कक्षा प्रबंधन, जातीयता, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, पाठ्य पुस्तकों की कमी, छात्रों के लिए समय की कमी, स्पष्ट उद्देश्यों की कमी और गणितीय सामग्री और शिक्षा शास्त्र के मुद्दों से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 मार्क्स का दिया हुआ है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। स्थानीय मान व अंकित मान में क्या अंतर है। द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू इज दैट प्लेस वैल्यू गिव्स द वैल्यू ऑफ अ डिजिट बेस्ड ऑन इट्स पोजीशन इन अ नंबर, whereas face value is the actual value of a digit in a number। स्थानीय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच मुख्य अंतर यह है कि स्थानीय मूल्य एक संख्या में अपनी स्थिति के आधार पर एक अंक का मूल्य देता है, जबकि अंकित मूल्य एक संख्या में एक अंक का वास्तविक मूल्य है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 मार्क्स का दिया हुआ है। व्हाट आर द पर्पसेज ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। निदानात्मक परीक्षण के क्या उद्देश्य हैं। द पर्पसेज ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन मैथमेटिक्स: इट इज स्पेशली कंडक्टेड फॉर रिमूविंग द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ लर्नर्स। इट इज अ comprehensive टेस्ट दैट प्रोवाइड्स फीडबैक टू टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑन देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। गणित में निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य: यह विशेष रूप से शिक्षार्थियों की सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए आयोजित किया जाता है। यह एक व्यापक परीक्षा है जो शिक्षकों और छात्रों को उनकी ताकत और कमजोरियों पर प्रतिक्रिया प्रदान करती है। आगे है सेक्शन 20 में 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 5 मार्क्स का दिया हुआ है। एक्सप्लेन इन डिटेल द कंसेप्चुअल नॉलेज। संकल्पनात्मक विज्ञान का विस्तारपूर्ण वर्णन कीजिए। कंसेप्चुअल नॉलेज रेफर्स टू द नॉलेज ऑफ और अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, थ्योरीज, मॉडल्स, क्लासिफिकेशंस एक्सेट्रा। It is also referred to as declarative knowledge. We learn conceptual knowledge through listening, reading, viewing, experiencing, or thoughtful, reflective mental activity. For example, many children learn a routine of borrow and regroup for multi-digit subtraction problems. Conceptual knowledge refers to the understanding of meaning, knowing that multiplying two negative numbers a positive result
is not the same thing as understanding why it is true. अवधारणात्मक ज्ञान से तात्पर्य अवधारणाओं, सिद्धांतों, मॉडलों, वर्गीकरणों आदि के ज्ञान या समझ से है। इसे घोषणात्मक ज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। हम पढ़ने, लिखने, देखने, सुनने, अनुभव करने या विचारशील, चिंतनशील मानसिक गतिविधि के माध्यम से वैचारिक ज्ञान सीखते हैं। उदाहरण के लिए कई बच्चे बहु अंकों की घटाव समस्याओं के लिए हार लेना और फिर से समूह बनाना की दिनचर्या सीखते हैं। अवधारणात्मक ज्ञान अर्थ की समझ को संदर्भित करता है। यह जानना है कि दो ऋणात्मक संख्याओं को गुणा करने से सकारात्मक परिमाण प्राप्त होता है। यह समझने के समान नहीं है कि यह सत्य क्यों है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 5 मार्क्स का दिया हुआ है। हाउ मोरल वैल्यू एंड मैथमेटिक्स इज रिलेटेड। नैतिक मूल्य तथा गणित किस प्रकार से संबंधित है। मोरालिटी इज सच एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट विच इज मोस्ट affected by time, person, situation and place. The knowledge of mathematics is helpful in character and moral development of the children. Most of the qualities that a good character should have in a person are developed by the study of mathematics. By reading maths, cleanliness, accuracy, punctuality, truthfulness, self-confidence, today qualities development take place by itself. नैतिकता एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रत्यय है जो समय, व्यक्ति, परिस्थिति तथा समाज से अधिक प्रभावित है। गणित का ज्ञान बच्चों के चारित्रिक एवं नैतिक विकास में सहायक है। एक अच्छे चरित्रवान व्यक्ति में जितने गुण होने चाहिए, इनमें से अधिकांश गुण गणित विषय के अध्ययन से विकसित होते हैं। गणित बच्चों में स्वच्छता, आत्मविश्वास, नियमों पर अडिग रहने की शक्ति, सच्चाई, यथार्थता जैसे गुणों का विकास करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 5 मार्क्स का दिया हुआ है। प्रिपेयर ए लेसन प्लान ऑफ मैथमेटिक्स फॉर 3rd क्लास। कक्षा 3री के लिए गणित की पाठ्य योजना तैयार कीजिए। पुपिल टीचर नेम, क्लास, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक ज्योमेट्रिकल फिगर्स, रोल नंबर, डेट, ड्यूरेशन, जनरल ऑब्जेक्टिव्स। टू डू द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, टू डेवलप स्टूडेंट्स एबिलिटी ऑफ रीजनिंग, टू डेवलप स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, to give the practical knowledge to students so that they can solve mathematical problems in their real life. Specific objectives: to acquaint the students with various geometrical figures, to give the knowledge to understand the difference between geometrical figures. Teaching aids: blackboard, chalk, duster, pointer, classroom, lesson content, chart, etc. Expected knowledge: students know that 2 or more lines together makes a figure. Testing previous knowledge: the teacher will ask the following questions to test the previous knowledge of the students. Expected questions: children, what type of figure is it? Pointing to the blackboard. Expected answers: rectangle. Children, what type of figure is the packet of chalk? Square. Children, can you tell the difference between rectangle and square? Problematic question: define rectangle and square. Problematic question: statement of aim. Children, we will study about figures such as rectangle, square, quadrilateral, etc. Presentation: content, activities of teacher, student activities, blackboard work. Geometrical figures. Geometrical figures are formed by a closed area or an area closed by lines such as square. All the students will listen carefully. Geometrical figures. Square: all sides of square are equal and each angle is 90 degree. Area of square is equal to my side multiply side. Students will note down. Area of square is equal to my side multiply by my side. Rectangle: it has 4 sides, it has opposite side equal and each angle is 90 degree. Area of rectangle: length multiply by my breadth. All students will listen and note down. Area of rectangle, length multiply breadth. Triangle: a figure surrounded by 3 lines is called triangle. There are 3 types of triangle: equilateral, isosceles, scalene, scalene. The sum of angle of triangle is 180 degree. Generalization: the area of rectangle and square is calculated by the multiplication of length and breadth. Application: children will be able to calculate the area of rectangle and square figured in their lines. Recapitulation:
How many sides are there in a rectangle? What is the sum of all the angles of a triangle? Define a square. Homework. Find the area of a rectangle whose length is 5 cm and width is 3 cm. Find the area of a square whose each side is 4 cm. छात्र शिक्षक का नाम, कक्षा, विषय गणित, उपविषय ज्यामितीय आंकड़े, रोल नंबर, तिथि, अवधि, सामान्य उद्देश्य, बच्चों का मानसिक विकास करना, छात्रों की तर्क और विश्लेषण की क्षमता विकसित करना, छात्रों की गणित में रुचि विकसित करना, छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान देना ताकि वे अपने जीवन में गणितीय समस्याओं को हल कर सकें। विशिष्ट उद्देश्य, विद्यार्थियों को विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों से परिचित कराना, ज्यामितीय आकृतियों के बीच अंतर को समझने के लिए ज्ञान देना। शिक्षण सहायक सामग्री, ब्लैक बोर्ड, चाक, डस्टर, पॉइंटर, क्लासरूम, पाठ सामग्री, चार्ट आदि। अपेक्षित ज्ञान, छात्र जानते हैं कि दो या दो से अधिक रेखाएं मिलकर एक आकृति बनाती हैं। पिछले ज्ञान का परीक्षण, शिक्षक छात्रों के पिछले ज्ञान का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछेगा। अपेक्षित प्रश्न, बच्चों यह किस प्रकार की आकृति है, बोर्ड की ओर इशारा करते हुए। अपेक्षित उत्तर, आयत। बच्चों चाक का पैकेट किस प्रकार की आकृति है। वर्ग। बच्चों क्या आप वर्ग और आयत में अंतर बता सकते हैं। समस्याग्रस्त प्रश्न, आयत और वर्ग को परिभाषित करें। समस्याग्रस्त प्रश्न, उपविषय की घोषणा। बच्चों हम ज्यामितीय आकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे जैसे आयत, वर्ग, चतुर्भुज आदि। प्रस्तुति, विषय ज्यामितीय आंकड़े, शिक्षक की गतिविधियाँ। ज्यामितीय आकृतियाँ एक बंद युग या रेखाओं से घिरे क्षेत्र जैसे वर्ग द्वारा बनते हैं। छात्र गतिविधियाँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य, ज्यामितीय आकृतियाँ। वर्ग, एक वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा। छात्र नोट करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा। आयत, आयत की भी 4 भुजाएं होती हैं। इसकी सम्मुख भुजा बराबर है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। सभी बच्चे सुनेंगे एवं नोट करेंगे। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। त्रिकोण, 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज 3 प्रकार के हैं, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। सामान्यीकरण, एक आयत और वर्ग के क्षेत्रफल की गणना लंबाई और चौड़ाई के गुणन द्वारा की जाती है। आवेदन, बच्चे अपने जीवन में लगाए गए आयत और वर्ग के क्षेत्रफल की गणना करने में सक्षम होंगे। पुनरावृत्ति, एक आयत में कितनी भुजाएं होती हैं। त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है। एक वर्ग को परिभाषित कीजिए। गृह कार्य, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, 5 मार्क्स का है। राइट द एम एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैथमेटिक्स लेबोरेटरी। गणित प्रयोगशाला के उद्देश्य तथा विशेषताएं लिखिए। एम्स ऑफ मैथमेटिक्स लेबोरेटरी: to provide readily accessible, rich manipulative materials to emphasize on learning by doing, to develop an attitude of inquiry, remove the weakness of present-day mathematics education, to develop much needed confidence in students, to generate trust in the subject. Characteristics of mathematics laboratory. Mathematics laboratory provides an opportunity to the students to understand abstract ideas and concepts through macro objects and situations. The concepts of relations and functions can be
easily understood with the help of samples and diagrams made by arrows। गणित प्रयोगशाला के उद्देश्य कर सीखने पर जोर देने के लिए आसानी से सुलभ समृद्ध जोड़-तोड़ सामग्री प्रदान करती है। पूछताछ की प्रवृत्ति विकसित करना। आज की गणित शिक्षा की कमजोरी को दूर करना। छात्रों में बहुत आवश्यक आत्मविश्वास विकसित करना। विषय में रुचि उत्पन्न करना। गणित प्रयोगशाला की विशेषताएं। गणित प्रयोगशाला विद्यार्थियों को स्थूल वस्तुओं एवं स्थितियों को माध्यम से अमूर्त विचारों और संकल्पनाओं को समझने का अवसर प्रदान करती है। संबंध एवं फलनों की संकल्पनाओं को प्रतिदर्श एवं तीरों द्वारा निर्मित आरेखों से आसानी से समझा जा सकता है। हाउ कैन यू डू क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा? आंकड़ों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है? कलेक्टेड डाटा आर ऑलवेज अनग्रुप्ड। दे हैव नो यूज अनलेस दे आर क्लासिफाइड इन प्रॉपर मैनर। क्लासिफिकेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन द डाटा into different categories based on the similarity in their characteristics. Following are the ways to classify data. First of all, range of data is found. Range maximum mark obtained minus minimum mark obtained. Difference between the highest value and the lowest value of marks obtained. After the expansion of the data, they are classified. There is no definite method of classification of data. The difference between the first and the last number is called class interval. Method of class interval is simple one. The number of classes is divided by the range and 1 is added. The resultant number is class interval. Data are called tabulated after class interval. त्रि डेटा हमेशा अवर्गीकृत होते हैं। उनका तब तक कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि उन्हें उचित तरीके से वर्गीकृत नहीं किया जाए। वर्गीकरण यह आंकड़ों को उनकी विशेषताओं में समानता के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया है। आंकड़ों को वर्गीकृत करने के तरीके निम्नलिखित हैं। सबसे पहले आंकड़ों की रेंज पाई जाती है। रेंज अधिकतम प्राप्त अंक घटा प्राप्त न्यूनतम अंक। प्राप्त अंकों के उच्चतम मूल्य और न्यूनतम मूल्य के बीच का अंतर। आंकड़ों के विस्तार के बाद उन्हें वर्गीकृत किया जाता है। आंकड़ों के वर्गीकरण की कोई निश्चित विधि नहीं है। पहली और अंतिम संख्या के बीच के अंतर को वर्ग अंतराल की विधि सरल है। एक वर्गों की संख्या को विभाजित किया जाता है। परिणामी संख्या वर्ग अंतराल श्रेणी है। डेटा आंकड़ों को सारणीबद्ध कहा जाता है। क्लास इंटरवल अंतराल श्रेणी के बाद। क्वेश्चन नंबर 13 है, 5 मार्क्स का दिया हुआ है। राइट द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग ए हेक्सागन बाय पेपर फोल्डिंग। पेपर फोल्डिंग द्वारा एक षटकोण बनाने की प्रक्रिया लिखिए। प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए हेक्सागन। फर्स्ट ऑफ ऑल फोल्ड ए स्क्वायर पेपर फ्रॉम द मिडल। नाउ फोल्ड द बोथ द एजेस एट 60 डिग्री। Note that both the edges should be closer to each other properly. Now make the 6 edges of hexagon. We can see an attractive hexagon by opening it. We can see a cobweb by opening the parallel fold. षटकोण बनाने की प्रक्रिया। सबसे पहले एक चौकोर कागज को बीच में से मोड़ें। अब दोनों किनारों को 60 डिग्री पर मोड़ें। ध्यान दें कि दोनों किनारे ठीक से एक दूसरे के करीब होने चाहिए। अब षटकोण के 6 किनारे बना लें। हम एक आकर्षक षटकोण को खोलकर देख सकते हैं। हम समानांतर तह को खोलकर एक मकड़ी जैसे जाले को बना देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, 5 मार्क्स का दिया हुआ है। एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम। गणित पाठ्यक्रम के विकास के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। स्टेप्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम। एग्जामाइनिंग द करंट करिकुलम। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स।
describing the skills that the students are expected to have for antenatal care. Content, determining topics for the content of the curriculum, including taking the medical history, providing education and consultancy, and performing a physical examination. Educational methods, determining the educational methods, implementation, applying curriculum in the development of knowledge. Evaluation, evaluating the levels of skills that has been acquired using the developed curriculum. गणित पाठ्यक्रम के विकास के विभिन्न चरण, वर्तमान पाठ्यक्रम की जांच, उद्देश्यों और लक्ष्यों का निर्धारण, उन कौशलों का वर्णन करना जो छात्रों से प्रसव पूर्व देखभाल के लिए अपेक्षित हैं। सामग्री, पाठ्यक्रम की सामग्री के लिए विषयों का निर्धारण जिसमें शामिल है चिकित्सा, इतिहास लेना, शिक्षा और परामर्श प्रदान करना और शारीरिक परीक्षण करना। शैक्षिक तरीके, शैक्षिक विधियों का निर्धारण, कार्यान्वयन, ज्ञानवर्धन करने वाले पाठ्यक्रम लागू करना। मूल्यांकन, विकसित पाठ्यक्रम का उपयोग करके हासिल किए गए कौशल के स्तर का मूल्यांकन करना। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 मार्क्स का दिया हुआ है। हाउ विल यू प्रोवाइड फीडबैक टू योर स्टूडेंट्स अबाउट देयर एरर्स कमिटेड इन देयर होमवर्क। आप अपने छात्रों को उनके गृह कार्य में की गई त्रुटियों के लिए किस प्रकार पृष्ठपोषण देंगे। अध्यापक को विशेष रूप से इस प्रकार ऐसा पृष्ठपोषण देना चाहिए जिसमें ये गुण विद्यमान हों। The teacher should provide the effective feedback which have these characteristics. It should be given immediately. इसे तुरंत दिया जाना चाहिए। Targeted, लक्षित। Should be concrete, छाप ठोस होना चाहिए। Should be action oriented, कार्रवाई उन्मुख होना चाहिए। Should be confidence building, विश्वास निर्माण होना चाहिए। Immediate, when students are given homework they wait for a few days. They should be given feedback about their mistakes immediately. Targeted, when feedback is meant for specific problems of students, it is very important for them. Concrete, teacher can give feedback to the students by writing their mistakes on the interactive whiteboard. Action oriented, when students do mistakes they should be given independent opportunity to solve problem by themselves instead of solving it for them. Confidence building, teacher can mention those areas in which students are weak. Parent teacher meeting is also a tool for confidence building. तत्काल, जब छात्रों को गृह कार्य दिया जाता है तो वे कुछ दिनों तक प्रतीक्षा करते हैं। उन्हें उनकी गलतियों के बारे में प्रतिक्रिया तुरंत दी जानी चाहिए। लक्ष्य लक्षित, जब प्रतिक्रिया छात्रों की विशिष्ट समस्याओं के लिए होता है तो यह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठोस, अध्यापक को बच्चों की गलतियों की प्रतिक्रिया ठोस रूप में देनी चाहिए, यानी श्यामपट्ट के माध्यम से या फिर किसी वास्तविक वस्तुओं से प्रतिक्रिया दी जाए तो ज़्यादा प्रभावशाली होती है। कार्योन्मुखी, जब छात्र गलतियां करते हैं तो उन्हें समस्या को हल करवाने के बजाय उसे स्वयं हल करने का स्वतंत्र अवसर दिया जाना चाहिए। आत्मविश्वास बनाना, अध्यापक को बच्चों की कमजोरियों पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अध्यापक अभिभावक सम्मेलन से बच्चों में आत्मविश्वास बनता है। सेक्शन CS में 8-8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें चॉइस दिए हुए 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। हु वाज ब्रह्मगुप्ता, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रह्मगुप्ता इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। ब्रह्मगुप्त कौन थे, गणित के क्षेत्र में उनके
योगदान का वर्णन कीजिए। ब्रह्मगुप्त वाज एन इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर। He is the author of two early works on mathematics and astronomy, Brahmsput Siddhant, a theoretical treatise, and the Khandkhadak, a more practical text. Brahmgupta was the first to give rules to compute with zero. ब्रह्मगुप्त एक भारतीय गणितज्ञ और खगोलशास्त्री थे। वह गणित और खगोल विज्ञान पर दो प्रारंभिक कार्यों के लेखक हैं। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत एक सैद्धांतिक ग्रंथ और खंडखादक एक अधिक व्यवहारिक पाठ। शून्य से गणना करने के नियम देने वाले ब्रह्मगुप्त ही थे। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत इज कंसीडर्ड टू बी हिज अर्लीस्ट टेक्स्ट इन विच जीरो इज मेंशन्ड एज ए सेपरेट नंबर। Not only this book of Brahmagupta contains all the rules for doing math on negative numbers and zero has also been described. Brahmagupta also tried to transfer the area of a circle from a square of equal area to it. ब्रह्मस्फुट सिद्धांत उनका सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है जिसमें शून्य का एक अलग अंक के रूप में उल्लेख किया गया है। यही नहीं बल्कि इस ग्रंथ में ऋणात्मक नेगेटिव अंकों और शून्य पर गणित करने के सभी नियमों का वर्णन भी किया गया है। ब्रह्मगुप्त ने वृत्त के क्षेत्रफल को उसके समान क्षेत्रफल वाले वर्ग से स्थानांतरित करने का भी यत्न किया। ये क्वेश्चन नंबर 16 का चॉइस में दिया हुआ क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का दिया हुआ है। एक्सप्लेन इन डिटेल द रिलेशन बिटवीन लर्निंग प्रोसेस एंड मैथमेटिक्स टीचिंग अकॉर्डिंग टू स्कैम्प। स्कैम्प की अधिगम प्रणाली तथा गणित शिक्षण के संबंध पर विस्तार से बताइए। अकॉर्डिंग टू स्कैम्प, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व्स an extensive hierarchy of concepts. We cannot form any particular concept until we have formed all the subsidiary ones upon which it is depends. Scamp also suggested that emotions play a dominant part in the way in which we learn. Scamp suggested that there are two kinds of learning in mathematics. Instrumental understanding. This is a kind of learning in which we just learn the rule, method, algorithm. Example, writing 10 would be understood as this is how we write 10 in instrumental terms. Relational understanding. A more meaningful learning in which the pupil is able to understand the links which gives mathematics its structure. Example, writing 10 would be understand this is why we write 10 like this in terms of place value in relational terms. स्कैम्प के अनुसार गणित में अवधारणाओं का एक व्यापक पदानुक्रम शामिल है। हम कोई विशेष अवधारणा तब तक नहीं बना सकते जब तक कि हम उन सभी सहायक अवधारणाओं का निर्माण नहीं कर लेते जिन पर यह निर्भर करता है। स्कैम्प ने यह भी सुझाव दिया है कि जिस तरह से हम सीखते हैं उसमें भावनाएं एक प्रमुख भूमिका निभाती हैं। स्कैम्प ने सुझाव दिया कि गणित में सीखने के दो प्रकार होते हैं। बाहरी समझ, यह केवल रटंत प्रक्रिया है। इसमें नियमों तरीकों को रटा जाता है, जैसे 10 को ऐसे लिखते हैं के रूप में समझा जाएगा। संबंधपरक समझ, एक अधिक सार्थक शिक्षण जिसमें छात्र उन कड़ियों और संबंधों को समझने में सक्षम होता है जो गणित को इसकी संरचना देते हैं, जैसे 10 लिखने को। इसलिए हम 10 को इस तरह स्थानीय मान के संदर्भ में लिखते हैं। संबंधपरक शब्दों में समझा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, 8 मार्क्स का दिया हुआ है। प्रिपेयर ए लेसन प्लान फॉर प्रिपेयरिंग द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। आयत का परिमाप तैयार करने के लिए पाठ योजना तैयार कीजिए। नेम ऑफ पुपिल, टीचर, क्लास, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रोल नंबर, डेट, ड्यूरेशन, एवरेज ऑफ द पुपिल। जनरल ऑब्जेक्टिव्स, मेंटल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, development of reasoning power, knowledge of students will increase, creative and imaginative power will increase. Specific objectives, student will have the knowledge about the perimeter of rectangle. Teaching aid,
chalk, duster, pointer, classroom, chart and other reading material. Expected previous knowledge. The students have the partial knowledge of perimeter of rectangle. Previous knowledge testing. The teacher will ask the following questions. What is the shape of board? Expected answers. Rectangle. What do you understand by perimeter? Problem question. Statement of the aim. Today we will study the perimeter of rectangle. Presentation. Teaching point. Perimeter of rectangle. Teacher's activities. The opposite sides of a rectangle are equal. The perimeter of a rectangle having length of 3 meter and width of 2 meter will be 3 plus 3 plus 2 plus 2 is equal to 10 centimeter. We can also calculate the perimeter of rectangle is equal to 2L plus B. Students' activities. All students will listen carefully and note the main points. Blackboard work. Perimeter of rectangle 3 plus 3 plus 2 plus 2 is equal to 10 centimeter. Perimeter of rectangle is equal to 2L plus B. Generalization. To find the perimeter of a shape, all its sides are summed up. The perimeter of rectangle is equal to 2L plus B. Application. The students will be able to calculate the perimeter of rectangle. Recapitulation. Question number 1. What is the perimeter of rectangle? Are all the sides of a rectangle are equal? Question number 3. Find the perimeter of rectangle whose sides are 4 cm, 3 cm, 4 cm, 3 cm. Homework. Find the perimeter of rectangle. छात्र शिक्षक का नाम, कक्षा 5वीं, विषय गणित, उपविषय आयत का परिमाप, अनुक्रमांक संख्या, तिथि, अवधि आधा घंटा, छात्र का औसत। सामान्य उद्देश्य छात्रों का मानसिक विकास, तर्क शक्ति का विकास, छात्रों का ज्ञान बढ़ेगा, रचनात्मक और कल्पना शक्ति में वृद्धि होगी। विशिष्ट उद्देश्य छात्रों को आयत के परिमाप का ज्ञान होगा। शिक्षण सहायक सामग्री चाक, डस्टर, पॉइंटर, कक्षा चार्ट और अन्य पठन सामग्री। अपेक्षित पूर्व ज्ञान विद्यार्थियों को परिमाप का आंशिक ज्ञान होता है। पिछला ज्ञान परीक्षण शिक्षक निम्नलिखित प्रश्न पूछेगा। प्रश्न, ब्लैकबोर्ड का क्या आकार है? अपेक्षित उत्तर, आयत। परिमाप से आप क्या समझते हैं? कठिन प्रश्न, विषय की घोषणा। बच्चों, आज हम परिमाप का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, शिक्षण बिंदु, आयत का परिमाप, शिक्षक की गतिविधियाँ। एक आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। एक आयत का परिमाप जिसकी लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर होगी। 3 जमा 3 जमा 2 जमा 2 10 मीटर। हम एक आयत की गणना निम्न सूत्र द्वारा भी कर सकते हैं। 2 लंबाई जमा चौड़ाई। छात्र गतिविधियाँ। सभी छात्र ध्यान से सुनेंगे व कापी पर नोट करेंगे। श्यामपट्ट कार्य। आयत का परिमाप 3 जमा 3 जमा 2 जमा 2 10 मीटर। आयत का परिमाप 2 लंबाई जमा चौड़ाई। समानीकरण। आयत का परिमाप 2 लंबाई जमा चौड़ाई। इसी आकृति का परिमाप ज्ञात करने के लिए उसकी सभी भुजाओं का योग किया जाता है। पुनरावृत्ति। आयत किसे कहते हैं? क्या आयत की सभी भुजाएं बराबर होती हैं? आयत का परिमाप बताओ। गृह कार्य। छात्र अध्यापक अपनी कक्षा के छात्रों को निम्नलिखित प्रश्न करने को देगा। आयत की लंबाई 4 मीटर, आयत की चौड़ाई 3 मीटर, आयत का परिमाप बताओ। आयत की लंबाई 12 मीटर, आयत की चौड़ाई 10 मीटर, आयत का परिमाप बताओ।